स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। और एलसीएम एचसीएफ का हम चैप्टर चला रहे हैं और एलसीएम एचसीएफ का जो ये चैप्टर चल रहा है इसका जो है 02 है, यानी कि दूसरा क्लास है। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है कि वह लघुत्तम संख्या जिसको, लघुत्तम मतलब क्या होता है, लिस्ट छोटा, छोटा मतलब क्या होता है एलसीएम। वह लघुत्तम संख्या जिसको 6 उसके बाद 9 12 और 15 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल जो है, रिमाइंडर जो है 2 बच रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि 6 9 12 15 और 18 का एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेना है। तो आप लोग एलसीएम जो है प्राइमरी बेस से ऐसे भी लेते हैं, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में ये अलाउ नहीं है। आपको हमने बताया था कि दी हुई संख्या में बड़ी संख्या एलसीएम हो सकती है, क्या हो सकता है। तो एलसीएम हमने ले लिया, बड़ी संख्या क्या है 18, तो 18 से सभी कटेगा, नहीं कटेगा। इसका 2 गुना 4 गुना 5 गुना देखिए कोई मीन्स नहीं बन रहा है। 5 गुना अगर 90 कर दे रहे तो भी नहीं हो रहा। जैसे ही हमने 10 गुना लिया 180, ठीक है, तो काम तो बन जाएगा, सभी से काम बन जाएगा। देखिए सभी से काम बन जा रहा है और काम बन जाने के बाद कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो यहां से 2 से थोड़े ना शेष बचेगा, जब इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको जोड़ देना, यानी कि 182 आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक, तो 182 आपका एलसीएम हो गया। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, वह लघुत्तम संख्या, सॉरी उस समय एलसीएम नहीं हुआ था, ये आपका आंसर हुआ था। ठीक है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 18 36 व 45 से विभाजित करने पर क्रमशः, सवाल को पढ़िए बढ़िया से क्योंकि सवाल में ही आपका आंसर छुपा रहता है, क्रमशः 8 14 32 41 शेष रहे। जब इस प्रकार का सवाल आएगा तो सर्वप्रथम आप पहले तो एक साइड में एलसीएम निकाल लीजिए इन सभी का। 12 18 36 45 का पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो इनका जो एलसीएम होगा, देखिए एक ऐसा अंक सोचिए जो सभी से डिविजिबल हो। तो मान लीजिए कि हमने नियम भी बताया आपको कि बड़ी संख्या, दी हुई संख्या में बड़ी संख्या हमारा एलसीएम हो सकता है। तो हो सकता है यानी कहने का मतलब 45 हमने लिख दिया, तो 45 से तो सभी नहीं कटेगा, तो इसका 2 गुना 4 गुना 5 गुना देखते, जैसे ही हम इसका 4 गुना करेंगे, कितना गुना 4 गुना, तो 4 गुना किया हमने 180 आ गया और 180 से सभी से कट जाएगा, यानी कि एलसीएम हो गया। देखिए आप इसको प्राइमरी बेस में अगर एलसीएम ऐसे निकालेंगे तो वहां से बहुत टाइम लगेगा। खुद से दिमाग का अपना विकास कीजिए अपने आप। अब देखिए यहां से 180 तो हो गया आपका, लेकिन इसमें एक और दे रहा है, प्रत्येक 10 क्रमशः जब दे देगा तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है 12, एक सेकंड पेन इंक खत्म हो गया था तो इसमें इंक डाल लिया हमने फिर से। तो आपको करना क्या है, आप यहां पर एक काम कीजिएगा, ये 12 और 18 इस तरह से लिखिएगा, 12 18 36 45 और जस्ट जो क्रमशः शेष कह रहा है उसको इसके नीचे लिखते आइएगा, नीचे लिखते आइएगा ऐसे, उसके बाद 32, उसके बाद 41 और इनको माइनस कर दीजिएगा। तो 4 4 4 सेम आया ना सभी का। तो आपको क्या करना है, एलसीएम में से जो एलसीएम निकाले हैं उनमें से इनको माइनस कर देना है। याद कीजिएगा, पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके बाद जब क्रमशः शेष दे रहेगा, एक न दे करके क्रमशः दे देगा, तो आपको क्या करना है, ऐसे करना है और उसके बाद देखना है कि अंतर कितना का है, जितना अंतर है उतना घटा देना है। पहला टाइप अलग था बिल्कुल, यह बिल्कुल उससे अलग है। ठीक है, तो आपको करना क्या, इसमें से आप -4 कर देंगे तो कितना हो गया 176। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, सी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो 10 15 18 20 तथा 24 से विभाजित हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा, जब 4 अंकों की बड़ी से संख्या कहेगा तो 4 टाइम आपको 9 लिखना है। अगर यही कहेगा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो देखिए 4 अंक की हो गई है ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या ऐसे करेंगे। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो हम ऐसे कर देंगे। तो ये तो अभी लिख देंगे हम, लेकिन
लिख दिया भी, लेकिन दूसरा काम क्या है, एक साइड तुरंत आप उसका एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि यहां पर ये 10, 15 और 18, 20, 24 का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम 10, 15, 18, 20, 24 का आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम आपको वही मेथड से लेना है, दी हुई संख्या का एलसीएम, मतलब जो भी दी हुई संख्या है उसमें से बड़ी संख्या हमने ले लिया 24। तो 24 से तो सभी तो नहीं कटेंगे, इसका 1.5 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 15 गुना, 20 गुना, जितना गुना करे, और एक ऐसी संख्या आनी चाहिए जो सभी से डिविजिबल हो, है ना। तो सभी से डिविजिबल होने के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने 120 लिया, 18 से तो नहीं कटेगा भाई, बाकी सब से कट जाएगा। 240 लिया, फिर 18 से काम 360 लेंगे तो हमारा काम सभी से बन जाएगा। यानी कि 360 इसका कितना गुना है, तो 15 गुना है ना। तो बड़ी संख्या का गुना लेते हैं, तो 360 इसका एलसीएम आ गया। तो अब इससे हम इससे भाग लगाएंगे, 4 अंकों में 360 में इससे भाग लगाएंगे, तो यह कितना बार जा सकता है, 2 बार जाएगा। 2 बार जाएगा 720, यहां से 9, 7 और यहां से 2, यहां पर 9। अब कितना बार जा सकता है, 2 और 7 3 का 21, 4 25, बिल्कुल जा सकता है 7 बार। 25 और ये आपका आ गया 20, 9, 7 और यहां से 2, यहां से कैंसिल। तो देखिए जो शेष बचेगा, जो शेष बच रहा है वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से माइनस कर देंगे। तो शेष जो क्या बच रहा है भाई हमारा 279, शेष क्या बच रहा है 279, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 279 हम माइनस कर देंगे। तो यहां से 0, यहां से 2 और यहां से 7, 97 20, और 97 20 ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। ठीक है, अगला सवाल लगाते हैं। कह रहा है कि 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या बताए जो 12, 18 और 21 से विभाजित है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 अंकों की लघुत्तम जो संख्या होती है 1 पर 4 जीरो यानी कि 1 पर 4 जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 12 और 18 और 21 का आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना भाई, एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 252, 252 होगा एलसीएम। आप लोग निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता होगा, हमने तो बार बार बता दिया कि एलसीएम ऐसे निकाला जाता है। अब 252 में हम देंगे इससे भाग, 252। ठीक है, 252 है तो 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, और यहां से हो जाएगा 756। कितना हो जाएगा भाई, 756 हो जाएगा आपका, क्योंकि 4 बार ले जाएंगे तो 1008 हो जाएगा, तो 4 बार तो जाएगा नहीं, तो 2 बार जाएगा, 4 4 और यहां से आपका 2, 244, यहां से आपका ये 0। कितनी बार जा सकता है चेक कीजिए, 252 को 9 से गुणा कर दीजिए, 18, 9 5 45, 1 46, 9 दूना 18 और 4 22, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 22 68 आप लिख देंगे, कितना लिखेंगे, 22 68, 9 बार ले जाएंगे और 22 68 लिख देंगे, आपका बचेगा क्या, 2। और यहां पर देखिए 14, 14 में से 6 गया, सॉरी 1 मिनट, 13 में से 6 गया 7, और यहां से आपका ये 1। ठीक है, 172। आपको करना क्या है, देखिए जब ऐसे इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको हम घटा देंगे, यानी कि 252 में से आपको घटा देना 172, 0, और 15 में से आपका 8 गया, कितना हो जाएगा, 7 गया 8। और ऐसे सवालों के लिए ऐसे जब सवाल देगा तो आपको भाजक में से शेषफल घटाएंगे, तो हमने भाजक में से शेषफल घटा दिया, 80 आ गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए अब यहां से ये बताइए, ये संख्या जो है इन सभी से तो कटेगी नहीं, तो आपको क्या करना है, उसमें 80 ऐड कर देना है, ये संख्या में 80 ऐड कर देना है। 1 पर 4 जीरो में आपको क्या करना है, 80 ऐड कर देना है, तो आपका आ जाएगा 0 8 0 0। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, 10080 सी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं।
तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्या कह रहा है इसको देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 व 21 से विभक्त हो जाती है। छोटी से छोटी संख्या पूछा है आपको इससे, वह छोटी से छोटी आपको पूछा गया, तो इसको आप पहले एलसीएम निकाल लीजिए। 12, 16, 18 और क्या 21 से, तो इनका एलसीएम क्या होगा। यहां से आपको एलसीएम निकालना है, तो दी हुई संख्या का तो यहां से एलसीएम निकालेंगे इन सभी का। आप लोग एलसीएम जैसे मेथड से, जिस मेथड से निकालते हैं उस मेथड से निकालिएगा। हालांकि इस मेथड से निकालिएगा तो अच्छा रहेगा। 21 का यह कितना गुना और लिखे, तो मान लीजिए कि हमें तो याद है भाई, हम इसका 48 गुना जैसे ही लिखेंगे, 21 का 48 गुना, तो आपका आ जाएगा 1008। ठीक है, कितना जाएगा 1008। और 1008 जब आ गया तो उसमें आपको क्या कर रहा है, जब घटाने को कह रहा है तो उसमें क्या कर दीजिए, 7 जोड़ दीजिए। जब घटाने को कहेगा तो 7 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1015। और 1015 कौन सा है, ऑप्शन सी है। इनका एलसीएम निकालने में जल्दीबाजी कीजिएगा, क्योंकि आप इस मेथड से एलसीएम अगर निकालते हैं तो अपना काम जल्दी बन जाएगा, अदरवाइज देरी होगा एग्जाम में। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर, ठीक है एकदम ऐसे ही है, आपको 5 जोड़ रहा है यहां पर, तो आपको माइनस करना होगा। वहां पर घटाने को कह रहा था तो प्लस करेंगे, यहां पर क्या कर रहा है 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इस तरीके, तो 24, 32 और क्या 36, 54, इन सभी का आपको एलसीएम निकालना है। तो अब मान लीजिए कि बड़ी संख्या दी हुई संख्या में बड़ी संख्या एलसीएम हो सकती है, हम मान रहे हैं कि 54 ले लिया। अब जैसे ही इस 54 का हम गुना करेंगे, ठीक है, तो 54 का अगर हम कितना गुना करेंगे कि इन सभी से डिविजिबल हो जाए, तो हमने लिख दिया कि 54 का यह हमने 16 गुना कर दिया, 16 गुना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 16 गुना जैसे हम करेंगे तो 16 गुना अगर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 864, क्योंकि 16 पंजे 80, 800 और 16 चौका 64, 864 हो गया। लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको ये 864 में से देखिए ये कह रहा है सवाल में जोड़ने को, तो आप क्या करेंगे घटाएंगे, घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 859। तो 859 कौन सा ऑप्शन है। धन्यवाद। यहां से देखिए, यहां पर हम आपको जो भी कंटेंट दे रहे हैं उसको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी कुछ मेहनत कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।